सरकार से भाई। अरे तो काहे ना लड़े, इनसे इन लोगों से लड़े के हक दिलाएंगे। ये लोग कैसे हक दिला पाएंगे जनता को? मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना चाहता है। बेरोजगार काकरोच है सर, बेरोजगार काकरोच नहीं है, बेरोजगार अपील करता हूँ कि यही युवा लोग हिंदुस्तान के पूरे लोग उनके जज के घर पे जाके काकरोच के झुंड बन के, उन्होंने कहा है कि काकरोच है ये युवा बेरोजगार। ऐसा है, हाँ। काकरोच प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते। वो क्यों कहें? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना। मतलब अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, काहे उठाएंगे? सरकार के खिलाफ है आवाज नौकरी नहीं दोगे हमें। ये जो सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार युवक हैं ना, जितने युवा हैं भारत, सब काकरोच हैं भाई। वो मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं, माइक पकड़ लेते हैं और मतलब सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं, कभी एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं। अरे एकदम काकरोच हैं सब। क्या सोचते हैं? तो क्या वो अपने बच्चे को, उनके अपने दामाद को ये सब काकरोच बोलेंगे क्या? क्या वो बेरोजगार हैं? वो बेरोजगार होंगे इतने बड़े लोग? तो क्या ये जनता मतलब कुछ है ही नहीं क्या? नहीं है, काकरोच है। अच्छा ये बताइए, जो जज ने जो ये बोला है, तो हमको तो नहीं लगता है कि यस नो करते होंगे, तो हमको तो नहीं लगता है सब भाजपा के ही पक्ष में यस करते होंगे। फिर विपक्ष वाले में नो, मतलब हमेशा नो ही होता होगा फिर। अरे सरकार जिसकी होती है उसका होता है भाई, चलता है सब। नहीं तो मतलब जनता है तो जनता को कोई कुछ भी बोल के चला जाए। काकरोच है तो बोलेंगे, मतलब युवाओं को कुछ भी बोल दे, काकरोच है वो। मतलब हम लोग को काकरोच बोला जा रहा है। लोग काकरोच है, यही युवा लोग है। हाँ। हम तो कहते हैं कि मैं अपील करता हूँ कि यही युवा लोग हिंदुस्तान के पूरे लोग उनके जज के घर पे जाके काकरोच के झुंड बन के जाके उनके घर पे अटैक करें। फिर किस बात पे उन्होंने ये काकरोच बोला गया? फिर अरे लोग परेशान करते हैं बेचारे। कौन परेशान करता है? सूर्यकांत जी को। मतलब गलत है ना भाई, फिर ये चीजें आ रहे हैं। मतलब खुश नहीं है कहा अब लो यार, ये उल्टा सीधा शब्द मतलब हम लोग को काकरोच बोला जा रहा है। युवा है बेरोजगार, उसको बोल दिया। नहीं तो क्यों बोल दिया? अरे जज हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। जज पे कार्रवाई करेंगे। और क्या कोई वो भी भगवान आ गए क्या मोदी की तरह? है तो इंसानी ना कि वो मरेंगे नहीं कोई दिन, अब आजीवन जिंदा रहेंगे। अब युवाओं को लेकर के ऐसे बयानबाजी दे सकते हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में न जाने कितने गलत फैसले करे होंगे। ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं अब आप सोचिए, देश का युवा स्वरूप आदमी के लिए है। भगवान स्वरूप आदमी कोई नहीं ना, भगवान है। भगवान मर्यादा बहुतम श्री राम है भगवान। ये लोग सब इंसान है। हर इंसान से इंसान वही है, हर इंसान से गलती हो सकती है। अभी जो इन्होंने बोला है ये बता दी, ये गलत, ये सही चीज़ बोली है। मतलब देश की युवाओं को, सब युवा काकरोच हैं, माइक लेके घूमते हैं। जो बेरोजगार है, जो अपने जो है परिवार को चलाने के लिए माइक लेके टहल रहा है, गाड़ी पे टहल रहा है, ठेला लेके टहल रहा है, ये सब कीड़े मकौड़े हैं। मतलब सब कीड़े मकौड़े हैं। ये लोग देवी देवता हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ये खुद होंगे, ये जो बोल रहे हैं ऐसे ये खुद होंगे। बाकी देश का युवा नहीं ना भाई। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये लोग खुद होंगे। ये लोग सिर्फ सरकार को, इक़्तिदार की कुर्सियों में बैठे हुए राजाओं को खुश करने के लिए बयानबाजी देते हैं। मोदी जी सरकार को खुश करने के लिए बोल रहे हैं सब। बिल्कुल बोल रहे हैं। अब आप देखिए, देश का ये 140 करोड़ की जनता, ये कीड़े मकोड़ों की जनता है। मतलब और ये लोग भगवान के रूप में हैं। अरे ये खुद होंगे। 140 करोड़ की जनता, जो गरीब जनता है, जो अपने परिवार को चलाने के लिए ठेला लगा रहा है, माइक लेके टहल रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है सरकार से भाई। अरे तो काहे ना लड़े, इनसे इन लोगों से लड़े के हक दिलाएंगे। ये लोग कैसे हक दिला पाएंगे जनता को, बताइए? बहुत अच्छे लोग, ये कैसे अच्छे लोग हैं? मुझे नहीं पसंद है अच्छे लोग हैं। अगर ये अच्छे होते तो जनता के हित में बयानबाजी देते, जनता के हित में देते। खुश नहीं उनके नहीं, नेताओं को खुश करने के लिए बयानबाजी देगा, मेरी नज़र में कोई आदमी नहीं सही है, चाहे मैं आम इंसानी क्यों ना हो। जो गलत नेता के साथ खड़ा हुआ है वो हर इंसान गलत है। सर देखिए, ये जो आदरणीय सूर्यकांत जी ने मतलब क्या कहते हैं कहा है कि ये युवा मतलब काकरोच हैं। तो ये मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल बेकार स्टेटमेंट उन्होंने दिया। आप खुद सोचिए, मीडिया ज्वाइन कर ले रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, एनजीओ कर रहा है, काकरोच कहीं के। सर आप खुद सोचिए कि BA ना जाने लोग कितनी डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। वो अपनी शिक्षा के द्वारा मतलब उच्च श्रेणी की नौकरी मतलब चाहते हैं। जब मतलब सरकारी पद पे जो आसीन लोग मतलब इस तरह की बातें मतलब करेंगे तो एजुकेशन का मैं तो क्या रह जाएगा? आप सोचिए, मतलब पढ़ के आए हैं, इतने बड़े आदमी हैं, जज हैं, बोलेंगे। सर पढ़ के आदमी की क्या मतलब, ये तो मतलब सर मुग्धापूर्ण मतलब सर बयान मतलब हो रहे हैं। आप सोचिए, मतलब आम आदमी से लेके VIP आदमी अपने बच्चों का भविष्य
मतलब क्या कहते हैं शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना चाहता है। बेरोजगार का आक्रोश है सर, बेरोजगार का आक्रोश नहीं है। बेरोजगार मतलब BA MA न जाने कितनी डिग्री ले करके हिंदुस्तान को मतलब उज्जवल उसका भविष्य बनाएगा। आप वो बनाएगा नहीं तो सर ये जो मतलब उन्होंने कह दिया कि काकरोच है, तो ये उनका सर व्यू है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो भी मतलब क्या कहते हैं इंसान मतलब पढ़ रहा है ऐसे, तो मतलब उन्होंने कहा काकरोच कर दिया तो क्या मतलब शिक्षा को मतलब खत्म कर देंगे। हाई स्कूल होता है, इंटर होता है, BA होता है, MA होता है। मतलब आप खुश नहीं हैं इस बात से? हाँ मतलब ये ऊट पटांग सर, मतलब ये तो पूरे मतलब हिंदुस्तान के मतलब जो मतलब पढ़े हैं उनके ऊपर खड़ा तमाचा है। तमाचा सूर्यकांत हाँ उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस जी वही हाँ भारत सरकार हाँ बिल्कुल। पढ़ा है कि अनपढ़ है, जरा इसको समझना। जब बात करते हैं आप, वहाँ पे कोई अनपढ़ आदमी बैठेगा, इतने विद्वान आदमी है, उन्होंने कहा है कि काकरोच है ये युवा बेरोजगार। ऐसा है हाँ। काकरोच प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते। उनको क्यों कहें? नहीं क्यों नहीं कह सकते? नहीं एक मिनट। हाँ। जब युवा को हाँ। वो काकरोच कह रहे हैं हाँ। तो सूर्यकांत के बेटे क्या कर रहे हैं, जरा सा इसका जवाब देंगे? सूर्यकांत पढ़ लिख के कुछ कर रहे होंगे वो। अरे कुछ का बेरोजगार भी होंगे तो अच्छा कर रहे होंगे ना, बाप का पैसा है। की जांच का वो जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे हैं, मुख्य चीफ जस्टिस के लड़के हैं, और लड़के इनके वो हैं लखैरे हैं। बाकी सब काकरोच हैं यहाँ पे भारत में, सब एकदम युवा। काकरोच युवा नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ जज बोले हैं तो झूठ बोलेंगे। जज हाँ। सुप्रीम कोर्ट का, उससे बड़ा काकरोच कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ नहीं, इस ढंग से युवाओं को नहीं करना। हो सकता है युवा आज देश का भविष्य है। युवा देश का सुनिए, युवा देश का भविष्य है। याद रखिए, वो कुछ भी हो सकता है, और IAS भी बन सकता है। वो मीडिया ज्वाइन कर लेता है, माइक वाइक उठा लेता है, खाली फालतू का काकरोच की तरह। कौन कहना है मीडिया, सोशल मीडिया। ये बताइए, आपका बेटा भी यदि है तो काकरोच है? अब लोग कह रहे हैं तो होगा। नहीं बड़े आदमी। सुनिए, हमारे यहाँ का जो मुख्य चीफ जस्टिस सूर्य जी हैं, सूर्यकांत है, बिल्कुल निहंगे लखैरे और सुप्रीम कोर्ट के नापाक जज हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये प्रमोशन से हैं, ये प्रमोशन से हैं। नहीं ये प्रमोशन हम मान ले। कोई आदमी इतना पद पे बैठा है, वो उनकी बात कहे हम मान ले। अरे यार ये खाली ऐसी बात करें, इनकी बात हम उनकी बात मान ले। मोबाइल बंद, कैमरा बंद करो। काहे कैमरा बंद करेंगे यार? काहे कैमरा बंद करेंगे? ठीक बोलिए। बोलिए। खुला है फाइनल, मतलब आप उन फाइनल नहीं, अभी पूरी बात करिए आप उस पर। हमारे मुख्य चीफ जस्टिस प्रमोशन से हैं और वो काकरोच रहे होंगे, इसलिए उस पोस्ट पे गए हैं। काकरोच कहाँ से पैदा होता है? नाले से या गंदगी से होता है। हाँ, तो फिर CGI गंदा नाला है। ऐसी बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, सरकार में हैं एक तरह से वो, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब उस पद पे बैठे हुए हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिस दिन ये गंदे नाले जो सब हैं कॉलेजियम सिस्टम में, जिस दिन ये कॉलेजियम सिस्टम टूटेगा, उस दिन ये सब इनकी संतानें सब भीख मांगेंगी कटोरा लेकर के। वो कह रहे हैं कि काकरोच तो काकरोच है। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब कॉलेजियम ढांचा टूटेगा और इनके बच्चे सब भीख मांगेंगे। जो सब पूरा ढांचा बना के रखे हैं, ये सब टूटेगा और ये सब भीख मांगेंगे। बच्चे नहीं, वो बड़े लोग के बच्चे, कटोरा लेके बड़े लोग के बच्चों के संग कुछ नहीं होगा। ये सब लूट तंत्र करने वाले उनके बच्चों की मेंटल स्थिति देखिए जाके, वो सब कहीं पैर से विकलांग है, कहीं मन से विकलांग है, कहीं शरीर से विकलांग है। तो देखिए, आपके विचार आपका निर्माण करते हैं, आपके विचार आपकी जनरेशन का निर्माण करते हैं। अगर इस तरीके की गंदी विचार और सोच रखने वाला CGI, उसकी संतानें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो जो बेरोजगार युवा है सब बहुत काकरोच हैं, सब हैं मानिए हैं। तो हम भी कह रहे हैं ना, वो गंदे नाले हैं, गंदगी है। नहीं है CGI के बात से? बिल्कुल नहीं है, मैं निंदा करता हूँ ऐसे CGI की। आने वाले समय कॉलेजियम टूटेगा और इनके सब बच्चे भीख मांगेंगे। असल बैठने वाले CGI साहब की तरह भाषण नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या गरीब परिवार कैसे पढ़ाता है अपने बच्चों को? काकरोच नहीं है वो। अरे यार ये बताइए, गरीब आदमी जरा अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है? नौकरी नहीं मिलता है तो आदमी क्या करता है? कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। वो तो अपना बोल के निकल लिए चुप से CGI साहब। कभी उनकी बात। अरे भाई, कभी आए देखें, मोहल्ले में जाएं, 2-4 लोगों के पास पकड़ें, बच्चे जो उस पोजीशन पे हो, जो पढ़ के आते हैं बेचारे, कितनों खेत बिक जाता है बड़े भाई, पढ़ाएंगे बच्चों का आदि बेचता था अपने खेत। नौकरी
नौकरी नहीं मिलती। अब वो बोल रहे नहीं सब अब वो बोल काकरोच हैं। अब कहा है सीआई ने तो मैं मानता हूँ काकरोच हैं, सब काकरोच। पत्रकार होकर महोदय ये बात मानते हैं। मैं मानता हूँ, हैं? देखिए, उसमें आप भी तो हैं। ऊपर बैठे जितने लोग हैं सबको मैं मानता हूँ। आप भी सोशल मीडिया भी तो बोले हैं। हाँ ठीक है, हम भी होंगे। कहते हैं कोई सोशल मीडिया चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई चला जाता है, मीडिया में जाता है, बाकी जो लोग सोशल बैठते हैं मीडिया। सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, बैठ के ये भी कहे हैं। लेकिन इस देर का बड़ा दुर्भाग्य रहा बड़े भाई साहब, जो ऐसे हाथों में कमान चली गई है। कम से कम देश के क्या बारे में मोदी जी की दिक्कत है? मोदी जी नहीं दिक्कत है, हाँ। जनता को दिक्कत है। मोदी जी क्या दिक्कत है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ दिक्कत है? हमारे प्रधानमंत्री जी कौन सी दिक्कत बड़े भाई ये बताइए? नहीं कौन सी दिक्कत बताइए? दिक्कत तो हमें आपको है ना। जनता दुखी है, आप तो दुखी है। कभी गए मोहल्ले में? हाँ जाते हैं, सब ठीक है, हवा पानी सब नहीं, हवा पानी की बात हो रही है। यहाँ मुद्दे भाई स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार की बात ठीक हो रही है। हो जाएगा हवा पानी सारे हवा हो जाएगा, टाइम लगता है। हवा पानी तो अल्लाह चला रहा है, टाइम वो कहाँ कोई रोक लगता है। पाएगा? नहीं टाइम लगता है। 2047 के बाद सब ठीक अरे होगा। 47 के बाद ठीक होगा। यानी 47 के बाद गांधी पर भी आज़ाद कराए हिंदुस्तान को। बात करते हैं फाइनल। आप खुश नहीं है सीजीआई के बाद? हम खुश भाई, देखिए खुश वाली बात नहीं है। हमका कहना मतलब है कि हिंदुस्तान में जो बच्चे भाई पढ़े लिखे उनको रोता है। एक तो दिन साला पेपर लीक होता है, ये बताइए। आप नौकरी देते नहीं हमें, और अगर हम कुछ करना है नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी चाय बेचे हैं मोदी जी, आप भी बेचिए। नौकरी कहाँ से दे देंगे जब पेपर ही लीक कर देते हैं? ये लोकतंत्र की सरकार काकरोच नहीं हैं सब युवा, काकरोच ये कहीं के। लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है। यार, ये आदमी को समझाना लीक बेकार है। करता है, राम मंदिर लीक करता है, एयरपोर्ट लीक करता है, शिक्षा लीक करती है। ये लोकतंत्र की नहीं, लीक तंत्र की सरकार है। लेकिन युवा काकरोच है। जज युवा काकरोच है तो वो जज काकरोच का पिता है। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ वो उसको। आदमी एकदम दिन रात एक करके आपके लिए सोच रहा है, उसके लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं, जज साहब आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सीजीआई को जो प्रधानमंत्री की चाटुकारिता में मेरा लिप्त हो। कहना ये काकरोच बन के सरकार के खिलाफ बात करते हैं, ये युवा हैं? सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना। मतलब अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे काहे और उठाएंगे? सरकार के खिलाफ हो काहे गए, आवाज तो नौकरी नहीं दोगे हमें तो फिर हम जो मर्जी करेंगे। हम ठेला लगाएंगे, पकोड़ा बेचेंगे, हम मीडिया में माइक लेके खड़े होंगे। तुम्हारी क्यों फट रही है? आप खुश हैं? आपको गाली दे रहा है और आप गाली सुन रहे हैं। वो पत्रकारों को गाली दे रहा है, वो युवाओं को गाली दे रहा है, और मैं आपकी आवाज बन के कह रहा हूँ ऐसे चाटू करता हूँ जज को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फाइनल तो सुना आपने जनता ने क्या कहा, सीधे पर तौर पे सुनेगा। क्या ऐसे बयान देना चाहिए? क्या ये जो युवा हैं बेरोजगार, उनको आप काकरोच बोल दे रहे हैं? कितनी गलत चीज़ है ये। ऐसे बयान देते हैं लोग, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। उस माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लेकिन आप लिखिएगा जरूर, क्या आप सोचते हैं कि ये बेरोजगार युवा काकरोच है? नमस्कार।